आपको दिखाना बड़ा ज़रूरी था। बड़े विरध हमारे बहुत भिक्षु हैं, मौन व्रत में है। बात करने की कोशिश की तो मना कर दिया। और आप इनके पैरों को देखिए, पैरों को पट्टी बंधी है और उसके बावजूद वो आपके हक हकूक़ के लिए पैदल चल रहे हैं। 39वां दिन है और आज दिन में आंखों पर काली पट्टी बांधकर तमाम बौद्ध भिक्षुओं ने विरोध प्रदर्शन किया और शाम को विरोध प्रदर्शन करने के लिए कालचक्र मैदान पहुंचे। और वहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, आप गिनते जाइए पूरी लाइन को। वहां से तमाम हमारे बौद्ध भिक्षु हाथों में कैंडल लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सीधा जा रहे हैं धरना प्रदर्शन की तरफ। अब आप देखिएगा, जो लोग कह रहे थे कि बौद्ध भिक्षुओं की लड़ाई है और बौद्ध भिक्षु इसमें दिख नहीं रहे हैं। ये पूरी लाइन आप गिनते जाइए, कितनी लंबी लाइन है। बौद्ध भिक्षुओं के विरोध प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका है। कालचक्र मैदान से निकले हैं हाथों में मोमबत्तियां लेकर और एक ही मांग है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। इस मांग को लेकर पिछले 39 दिन से बौद्ध भिक्षु बोध गया में डेरा डाले बैठे हैं। और जो लोग ये कह रहे थे कि बौद्ध भिक्षु की संख्या कम है, तो आप लोग गिनते जाएं, हमारे धर्मगुरु निकल रहे हैं। आप देखेंगे कितनी बड़ी लाइन है। ये खास खबर बिहार के गया के बोध गया से मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पीछे बोध गया मेन टेम्पल है और आगे की तरफ दोमान का वो पीला गेट है जो मैं रोज़ आपको अपनी वीडियो में दिखाता हूँ, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। ये लगातार बौद्ध भिक्षु जा रहे हैं और सीधी तस्वीरें बहुजन सोशल मीडिया पर आपके लिए हैं। आप देखते रहिए कितनी लंबी लाइन है। जब से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है मैंने एक भी कट नहीं मारा है और लगातार बौद्ध भिक्षु और भिक्षु के साथ साथ बौद्ध भिक्षुनियाँ भी। बंदे जी कहाँ तक जाएंगे? प्रदर्शन तक। चलिए, लोगों से बात भी करते रहेंगे बीच में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शायद मौन व्रत पे हैं, शाम का समय है। भिक्षु भिक्षुनियाँ सभी लोगों का ये अनोखा प्रदर्शन है। कालचक्र मैदान बोध गया से वो मोमबत्ती हाथों में लेकर, हाथ भी जल रहे हैं, बहुत से बौद्ध भिक्षुओं के हाथ भी जल रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से मोमबत्ती के नीचे पेपर लगा रखा है कि जिससे कि हाथों की सुरक्षा होती रहे। अपने आप में अनोखा तरीका है अपना विरोध प्रदर्शन करने का। इसके बावजूद भी अगर पटना प्रशासन, बोध गया प्रशासन नहीं चेतता है, तो मुझे लगता है जो बड़े प्रोटेस्ट की जो एक मांग रखी है 5 मार्च और 12 मई को, फिर वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। आप देखिए हाथों में, मैं दिखा रहा हूँ कि हाथों में मोम ना गिरे, उसके लिए सफ़ेद रंग का एक कागज़ भी लगाया है जिससे कि हाथ सुरक्षित रहे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से भिक्षुओं के हाथों पर मोम गिर रहा है। देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि मोमबत्ती की क्या हालत हो गई है, किस तरीके से मोमबत्ती पिघलते पिघलते 2 टुकड़ों में आ गई है। तो ये तमाम खबरें आपको बहुजन मीडिया हब के माध्यम से मैं मनोज अंतानी आप तक पहुंचा रहा हूं और तमाम हमारे बहुजन मीडिया हब के पत्रकार भी आपको ये खबरें दिखाएंगे कि किस तरीके से 39 दिन से बैठे हुए हमारे बौद्ध भिक्षु आज इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर क्यों हुए हैं। ये मौन, जिसको कहते हैं कि मौन, निशब्द, एक शब्द कहने को नहीं है सरकारों के प्रति, एक शब्द नहीं वो बोल रहे हैं, सिर्फ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कालचक्र मैदान से सीधा दोमुहान की तरफ, जहां पर प्रशासन ने इनको अनुमति दी है अपना टेंट लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो आप देखते रहें, कितनी देर से मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, एक भी कट मैंने नहीं मारा है। और लगातार ये बौद्ध भिक्षुओं की संख्या, लाइन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ लोगों से चर्चा भी कराऊंगा, कुछ लोगों से बातें भी कराऊंगा। लगभग 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अभी तक बौद्ध भिक्षुओं का जो लाइन है वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि पंक्ति ख़त्म होने वाली है और सीधा सीधा कुछ लोगों से चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि, क्योंकि मौन धारण किए हुए हैं, मैं किसी बौद्ध भिक्षु को परेशान नहीं करूँगा, लेकिन आपको खबरें ज़रूर दिखाऊँगा।
अरे पीछे हट, क्या कर रहा है? पीछे हट। सीधी तस्वीरें बोध गया से आपकी विरासत को बचाने की लड़ाई, बोध गया मुक्ति आंदोलन, महाबोधि महाविहार, बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। ये तस्वीरें आपके लिए समता आवाज़ टीवी पर बोध गया से आप एक बार देखिए कि कितना रोष है कि रात के लगभग 7:30 बजे हैं और बोध गया के कालचक्र मैदान से पैदल पैदल प्रशासन को दिखाने के लिए कि प्रशासन नहीं चेतता है, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद प्रशासन अगर नहीं चेता है तो शायद ये प्रदर्शन एक महान आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है। बहुत से हमारे नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि अगर महाबोधि महाविहार को मुक्त नहीं किया गया तो 2 अप्रैल 2018 जैसे आंदोलन भी करने पर वो विवश हो सकते हैं। सीधी तस्वीरें बोध गया से। बाईस मार्च 39वां दिन और बौद्ध भिक्षुओं का मौन, इसको मौन प्रदर्शन कह रहे हैं। बोध गया के कालचक्र मैदान से चलते हुए सीधा बौद्ध भिक्षु हमारे अपना मौन प्रदर्शन करते हुए निकल पड़े हैं अपने धरना स्थल की तरफ और सैकड़ों की संख्या में बौद्ध भिक्षु हैं जो इस प्रोटेस्ट को लेकर चल रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको मैं बोध गया से जब दुमान की तरफ जाते हैं तो उस सड़क की ये तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं इन ऐतिहासिक तस्वीरों को, कितना कष्ट हमारे बौद्ध भिक्षुओं को झेलना पड़ रहा है। सिर्फ एक छोटी सी जो सरकार का 2 मिनट का काम है, वो चाहे बीटी एक्ट जैसे कि नोटबंदी, रातों रात नोटबंदी कर दी गई थी, रातों रात 2000 के नोटबंदी कर दिए गए थे। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो रातों रात ले लिए गए, लेकिन ये फैसला है जो 132 साल बाद भी इंतज़ार कर रहा है कि कब मुझे मेरे असली हकदारों तक सौंपा जाएगा। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती हैं, अभी और भी ज़्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें आएंगी। इससे पहले लगभग 12 तारीख से 27 तारीख तक हमारे पूज्य बौद्ध भिक्षु जब भूख हड़ताल पर थे, उनकी तबीयतें ख़राब थीं, उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। किस तरह से 27 तारीख को हमारे बौद्ध भिक्षुओं को रात के अंधेरे में अस्पताल में दिखाने के नाम पर उठा लिया गया, वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई और ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप सोचिए कि तन मन धन से इस प्रदर्शन का आपको समर्थन करना है। अभी कुछ सरकारी कर्मचारी कह रहे थे कि हम आएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मेरे समाज के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बेशक इस धरने में ना आए, लेकिन धरने के माध्यम से जो भी आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है, तन का, मन का, धन का, आप ज़रूर पे बैक टू सोसाइटी के तहत अपना सहयोग ज़रूर करेंगे। ये खबर सीधी बोध गया से दोमान के रास्ते की है, जहाँ से कालचक्र मैदान से हमारे बौद्ध भिक्षु हाथों में मोमबत्ती लिए और एक अनोखे ही प्रदर्शन को अंजाम देते हुए। और आप देखिए कि लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जिसमें मैंने कट नहीं लगाया था, एक वीडियो में दूसरी बना रहा हूँ जिसमें मैं कट नहीं लगा रहा हूँ और लगातार बौद्ध भिक्षुओं का पीछे से आना जारी है। आप गिन नहीं पाएंगे कितने बौद्ध भिक्षु हैं जो इस आंदोलन में, और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लगातार संख्या बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आप लगे रहें, बने रहें समता आवाज़ टीवी की इस खास पेशकश के साथ
जिसमें आपको बोध गया से महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन की तस्वीरें मैं सुबह दोपहर शाम टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ, दिन प्रतिदिन अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे दर्शकों से एक ही गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मन बनाकर आया था कि इस साल इस आंदोलन में आप लोग समता आवाज़ टीवी को इतना सपोर्ट करेंगे कि जो मनवादी लोग हमको देखकर हंसते हैं और वो सोचते हैं कि ये छोटी सी मीडिया है, क्या हमारा उखाड़ लेगी, तो आप उनको दिखा दीजिएगा इस प्रदर्शन के माध्यम से कि हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। जब हम ठान लेते हैं तो एक महीना अपने घर नहीं जाते हैं।